बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हमने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इसमें हम समझेंगे कि दरख्वास्त को लिखने का फॉर्मेट क्या है, इसका तरीका क्या होगा और हम किस किस तरह से इसको डेवलप करेंगे। तो आज हम मॉडल के तौर पर ले रहे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव टू द प्रिंसिपल। तो इसका जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम हेडर से करेंगे। हेडर क्या होता है? हेडर ये कि जो आप जैसा कि नाम बताता है कि हेड पे यानी सबसे ऊपर आप उसको लिखते हैं, वो हम इसको यूँ लिखते हैं दी प्रिंसिपल, कॉलेज नेम, गवर्नमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जनावाला। जब हम एड्रेस जब तक चलता रहेगा तब तक हम कॉमा लगाएंगे और जब एड्रेस ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, दी प्रिंसिपल, दी का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का टी कैपिटल और नेम के अंदर चूँकि जितने भी ये हरूफ आ रहे हैं ये नेम में हैं तो हम इसमें इसको कैपिटल में ही पहला हर्फ लिखेंगे। अब जो अगला है इसके बाद हम दो तरीके होते हैं, या तो हम सर पहले लिख दें या फिर हम सब्जेक्ट पहले लिख दें। तो जो मॉडर्न है वो इसमें ये है कि हम सर लिखते हैं, उसके बाद नीचे हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे। एक बात का ख्याल रखिए कि जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसमें फिर आप एप्लीकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें ये लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव। फुल स्टॉप एंड पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जुमला नहीं है। फुल स्टॉप हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एक फ़िक्रा ख़त्म होता है। आप इसको प्रोमिनेंट करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है जी, ये आपका हेडर आ गया सारा। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें मुमकिन है जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप डेट चाहें तो इसी जगह पे आप लगा दें। आप लगाते हैं यूँ डेट, जैसे डेट का फॉर्मेट समझिएगा कि अगर आज जनवरी की 16 तारीख़ है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं जनवरी 16। ये ख्याल रखिएगा, देखिएगा आप कि जनवरी मंथ के नेम के और जो डेट है इसके दरमियान कुछ नहीं है, कॉमा वगैरह कुछ नहीं है और मंथ का नेम हमेशा बड़ा आएगा। आप जानते हैं मंथ का नेम हमेशा कैपिटल आता है। और इसके बाद आप डेट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप अपना साल लिखेंगे 2021। अब यहाँ पे इसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करेंगे, जो टेक्स्ट बॉडी होती है। ये मैंने एक कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। आप इसको यहाँ से इंडेंट कर दें, यानी इतनी जगह छोड़ के आगे से शुरू कर दें, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, इतनी ही जगह काफ़ी होगी। Most respectfully, I beg to state that I am not in a condition to come to school। ये जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है उसमें स्कूल है तो हम इसको कॉलेज कर लेंगे। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल कर लेंगे, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी कर लेंगे। Come to college since I am suffering from fever. I have been prescribed by our family doctor to take proper rest for at least। यहाँ पे आप बताएंगे कि आप कितने दिन की रेस्ट चाह रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ आप बता देंगे। अगर आप ये ब्रैकेट मैंने सिर्फ सैम्पल के तौर पे है लगाई हुई, तो अगर आप चाहें तो इसमें इसको ख़त्म कर दें और आप इसमें लगा दें एटलीस्ट 2 डेज़। अगर आप 10 तक लिखते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसको वर्ड्स में ही लिखें। अगर आप कोई भी चीज़ 10 से ऊपर ले जाएं तो फिर आप उसको हिंसों में यानी फिगर्स में भी लिख सकते हैं। हिंस काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, को में हम इसको
फुल स्टॉप ये ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, आप ये लिखें 16/1/2021 टू एंड डेट। एंड डेट आपकी क्या होगी फिर? अब 2 दिन की लीव है तो फिर 16 से 17/1/2021 ये आपकी एंड डेट होगी। ये 2 डेट्स आपकी। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, आगे आप लिख सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, इस तरह की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप फुल स्टॉप लगा दें। उसके बाद आप फुटर पे आ जाएंगे। फुटर आप भी यहाँ पे इंतहाई बाएं में मैं लिख रहा हूँ, उसमें आप योर्स ओबीडी ओ आप छोटा लिखेंगे। यहाँ पे जो भी लिखें ओबीडियंटली या किसी और में आप सिंसियरली लिखना पड़ता है, रिस्पेक्टफुली लिखना, जो भी है, योर्स ओबीडियंटली जो भी आपका नाम है वो उसमें आप इसको लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं ताकि हम इसको एक ही पेज पर रखें। यहाँ से मैं स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ। आपको भी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देनी, आप अगली लाइन पे रखेंगे इसको। योर्स ओबीडियंटली एक्स, क्योंकि हमने फर्जी नेम देना है। ऐसे ही आप ऊपर जब कॉलेज का नेम देंगे तो वो भी आपको पता है जिस तरह से आप उसको लिखते होते हैं, XYZ। और ये आप इसमें बजाइए कि गवर्नमेंट कॉलेज सिटी APC लिख सकते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिटी APC लिख सकते हैं जड़ावाला के बजाय, बल्कि आपने पेपर में इसको इसी तरह से लिखना है। अब ये आपका फुटर हो गया। अब आपने ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, छोटी सी बॉडी है। जब आप अपनी बुक्स में से प्रिपेयर करते हैं तो यकीनन ये बॉडी को इसको एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको उसके बेहतर मार्क्स मिल सकें। अब ये ख्याल रखिएगा कि ये जो हेडर है इसमें आपने कॉमा फुल स्टॉप का ख्याल रखना है। 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इस डेट का है, 1 नंबर ये सैल्यूटेशन का है। आप लेटर लिखते हैं माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, वहाँ या यहाँ पे हमने सर लिखा है तो ये सैल्यूटेशन इसे कहते हैं। 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, और इस तरह से ये जो आपने फुटर लिखा है 1 नंबर इसका है। और अगर आप यहाँ पे बॉडी में जितनी भी गलतियाँ कर लें लिखने में, अगर ये आपने ठीक लिखा है तो इसके जो मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपकी ये बॉडी इररेलेवेंट है, यानी आप या तो लिखते नहीं। अब बच्चे पहले क्या करते हैं, जब उन्हें पता चला जी कि हेडर और फुटर के भी मार्क्स मिल जाते हैं तो उन्होंने यहाँ से खाली छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ से खाली छोड़ देते हैं, अगर आप इस पर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते आप, तो ये आपका 0 मार्क हो गया। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा इसका, लिहाजा आपको यहाँ पे लिखना है। और हाँ वो आप ग्रामेटिकली गलत लिखें, लेकिन इससे ये होगा कि अगर आपका रेलिवेंट होगा तो आपको इसके कम से कम मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। लिहाजा अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन आ रही है जो आपको नहीं भी आती तो उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखाएं, लेकिन इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए कॉमा फुल स्टॉप की, वरना ये आपके ये मार्क्स भी ज़ाया हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलती जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, वो चले हम यहाँ पे लिख के देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर उसके बारे में क्या कहता है, उसको कबूल करता है कि नहीं करता। ये देखिएगा, अब आपने देख लिया उसने रेड कर दिया उसको। ये योर्स ऐसे नहीं होता। ये इंग्लिश में ना सिर्फ ये कि इस लेटर में एप्लीकेशन में नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश में सिरे से ये लफ्ज़ है ही नहीं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये लफ्ज़ ही नहीं है। ये जो प्रोनाउन बनता है ये यूँ बनेगा। अब आप देखिएगा हमने वो अपॉस्ट्रोफी ख़त्म की है, जिसे आवाम ज़बान कॉमा कहते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी है ऊपर, तो ये उसने उसको करेक्ट कर दिया। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, वो आप हरगिज़ नहीं लिखेंगे, जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है हमारे स्टूडेंट्स में। तो ये आपका सादा सा फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। आप सिक लीव से स्टार्ट करेंगे, फिर जो आपके कोर्स में शामिल हैं उसको आप करते जाएंगे एक एक करके,
उम्मीद है कि आपको उसमें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, कोई सवाल आप करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।